सबसे साथियों, आज पुनः एक चर्चा लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं राजेश प्रजापति, अध्यक्ष सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी। साथियों, बताना चाहूंगा, इस धरती पर और इस प्रजापति समाज में दो जातियां हैं। जातियों को देख लीजिए आप। एक है सक्रिय और दूसरी है निष्क्रिय। ठीक है, एक सक्रिय जाति है, दूसरी निष्क्रिय जाति है। प्रजापति समाज में भी ऐसे ही है। सक्रिय तो बहुत कम, इक्का दुक्का। आप अपने हिसाब से अध्ययन करिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हर पूरे भारत में इसी तरह की जातियां हैं। जो सक्रिय हैं वे अच्छी अच्छी चीजों पर अपना कब्जा कर लिए हैं, और जो निष्क्रिय हैं वो हो जाने दीजिए, कर लेने दीजिए, ले जाने दीजिए, मेरा हक है, मार लेंगे तो क्या होगा, इस तरह की सोच करके वो बैठी। प्रजापति समाज में भी ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए नहीं बोलेंगे ही नहीं। अब दूसरी जाति देख लीजिए क्या है। एक है निडर और एक है डरपोक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बेटे को निडर बनाना चाहते हैं कि डरपोक, तो आप जानते हैं क्या कहेंगे? भाई, मैं ये चाहता हूं मेरा लड़का न निडर ही रहे और न ही डरपोक रहे, यानी बीच में रहे आपका लड़का। यहाँ यानी थोड़ा थोड़ा डरता रहे, थोड़ा थोड़ा न भी डरता रहे। आप ऐसा सोचते हैं। उसी तरह से आपके दिमाग में ये बात है, मैं थोड़ा थोड़ा सक्रिय तो हूं और थोड़ा थोड़ा निष्क्रिय भी हूं। इस शरीर में जानते हैं कितने जूल की ऊर्जा ईश्वर ने भरी है? 360 जूल की। यानी अगर मैंने एक सर्कस देखा था अपने बचपन में कि एक आदमी आया और बहुत हेल्थी था, उसने 20 मिनट तक खूब व्यायाम किया, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी सपाट मारा, बहुत जल्दी जल्दी उठक बैठक किया। यानी 20-25 मिनट तक उसने इतनी जबरदस्त व्यायाम की कि आप सोच नहीं सकते। और तुरंत उसके शरीर में से एक अर्थ लेकर के एक तार वहां उसके शरीर में लगा दिया गया और 60 वाट का बल्ब जल गया। इसको आप, हो सकता है जो लोग न जानते हो तो वो कह रहे होंगे अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। आप भी करिए, देखिए होता है कि नहीं। हम बैठे हैं बहुत आराम से, पता चला यहीं बगल में छत की एक पटिया गिर जाए अभी, और जैसे आवाज होगी आपके अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा आएगी भागने के लिए कि पूछिए मत। वो ऊर्जा आपके अंदर समाई हुई थी, लेकिन आपने उसका उपयोग तब किया जब वो पटिया गिर गई। अभी अचानक सांप निकल जाए, तब देखिए आपके अंदर इतनी जूल की ऊर्जा कहां से आ जाती है भागने के लिए, खुद के बचाव के लिए। अभी वो काटने वाला कुत्ता बहुत भयंकर रूप से अगर अपने घर में से निकले, या तो डर के वहीं कटवा लीजिए, या तो थोड़ी हिम्मत लगा करके अपनी ऊर्जा झोंक दीजिए और भाग जाइए, बच लीजिए। तो ऊर्जा तो शरीर में पड़ी हुई है। आप कभी कभी अपने आप को इन हालातों के हवाले कर देते हैं और कभी कभी इन हालातों से लड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो वही चीज है कि दोनों के बीच में कभी मत रहिए, एक तरफ रहिए। या तो डरपोक बन के जिए या तो निष्क्रिय बन के जिंदा रहिए। खाने दीजिए दूसरों को अपना हक, क्या दिक्कत है आपको? अगर हक लेना है तो आपको पूरी तरह से सक्रियता दिखानी होगी, निडरता दिखानी होगी। लेकिन आप लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। बोलते हैं कुम्हारों ने अपने हाथ से भगवान का निर्माण कर दिया, जिसकी लोग पूजा करते हैं। ये सब चीजों से आप अपने आप को फुलाएंगे तो भाई फूले रहिए,
हर जाति अपने अपने इतिहास को इसी तरह से बढ़ा चढ़ा के बताती है। आप भी अपने इतिहास को ढंग से रचिए। लोगों ने तो आपके इतिहास को दबा दिया है, जमीन में दफन कर दिया है। ये आप कहते हैं कि मेरे राजा सर्वश्रेष्ठ राजा दक्ष प्रजापति, वो नहीं कहते। ये आप कहते हैं मेरे सर्वश्रेष्ठ रत्नप्पा कुम्हार, ये आप कहते हैं, वो नहीं कहते। इतिहास आपका है, आप रटिए, आप रचिए उसको। दूसरा क्यों रचेगा आपका इतिहास? दूसरा तो आपसे रचवा रहा है, बोलता है ये धर्म की पुस्तक है, इसमें परशुराम जी हैं, ओ ये राम जी हैं, ये फला है। आपका भगवान कौन है? एक बार लिखा एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा, दुनिया के लोग उसको रोज रट रहे हैं। इससे इतिहास आपका बनेगा। आप कहेंगे मैं वो नास्तिक अवास्तिक की बात आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। वो भी करिए, मैं उस पर विरोध नहीं कर रहा हूं, ना ही रोकने की बात कह रहा हूं। लेकिन यह तो सोचिए, 10 लाइन की आप भी कुछ लिख दीजिए, जिसे आने वाले समय में तमाम पीढ़ी के लोग उसको रटें। ऐसा कुछ है करने की क्षमता आप में? नहीं। आप अगर आस्था है हनुमान चालीसा में तो आप रोज पढ़िए, मेरी कोई उसमें विरोध नहीं है, नहीं मैं मना कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप भी कुछ लिखिए जिसे आने वाली पीढ़ियां उसको दोहराएं। अब देखिए, ये एक विजेता का गुण होता है आपके अंदर, उस विजेता के गुण को आप बाहर नहीं ला रहे हैं। आप हमेशा पराजित का गुण ला रहे हैं अपने अंदर। अगर देख लिया जाए प्रजापति समाज हमारा किस कैटेगरी में आता है, तो ऐसे बहुत से पर्यायवाची हैं, इसके भी और इसके भी। आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मैं इसका लेखा जोखा करके नहीं लाया हूं, आपको इतना लंबा बताऊंगा। केवल आप इतना समझिए कि इन सब चीजों को अपने अंदर से मार गिराइए। यही है जो आपको रोक रखा है कुछ भी हासिल करने से, आपके बेटा बेटी के हासिल करने से। आप शिक्षा 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 रट रहे हैं, और वो लोग शासन सत्ता की ताकत से अपने बेटों को वहां बैठा दे रहे हैं जहां आपका बेटा पहुंचना था। हमने देखा है, यहीं आपको पता होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जिसका नाम है माधवपट्टी, जौनपुर जिले में। वहां उस गांव में जितने आईएएस पीसीएस हैं उतना भारत के किसी भी विधानसभा में नहीं। मैं गांव की बात कर रहा हूं। और उस गांव में मैं गया था एक दिन इस चर्चा को करने, प्रजापति समाज को एक करने के लिए। वहां के एक मास्टर साहब हैं, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा अंक प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी उसको पहला रैंक न देकर के 8वां रैंक दिया गया था। और उनके लड़के ने तमाम छात्रों को लेकर के आंदोलन किया। जब वो कॉपी पुनः चेक हुई, जब फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से उनकी कॉपी का तालमेल किया गया, तो पता चला कि उनसे बेहतर इन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें 4वां-5वां रैंक दिया। ये है शासन सत्ता की ताकत। आप इसको समझ नहीं पाएंगे। उस पिता के दर्द को हमने महसूस किया था और रो रहे थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी समझ से परे है। अरे जब आपका बेटा डिग्री लिया हो, हाथ में लेके जा रहा हो, और कंपनी का मालिक, जॉब देने वाला मालिक उसकी कीमत लगा रहा हो कि 20,000 देंगे, 15,000 देंगे, 35,000 देंगे, 40,000 देंगे, आप सोचिए उसके ऊपर क्या गुजरती हो। ये सारी चीजों पर आप जब तक गहन अध्ययन नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। शिक्षित बनिए, मैं कहाँ रोक रहा हूं, लेकिन जिन चीजों से, जिस सिस्टम से सब कुछ मिलना है, पहले उस सिस्टम को तैयार कीजिए। हम देखिए पढ़ नहीं रहे हैं, न बहुत से लोग हैं, आप लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे युवा लोग केवल पढ़ रहे हैं, वो भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो केवल जा रहे हैं कॉलेज, बस उनका क्लास नहीं चल रहा है, वो बहाने बता रहे हैं वो
किताब खोल के बैठे हैं, कहीं और सोच रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारी सत्ता नहीं है, हमको नौकरी नहीं मिलनी है। वो किस दिमाग से पढ़ाई करें? जब आपको यकीन दिला दें, आपकी सरकार यकीन दिला दे कि आप पढ़ो बेटा, आपका अगर इतना भी रैंक आएगा, इतना अगर तुम ला दिए तो मैं तुम्हें नौकरी खींच दूंगा, ऐसा कोई है कहने वाला समाज में? नहीं। कोई नेता मंत्री नहीं है। वो नेता मंत्री अटैची वालों से मोहब्बत कर रहा है, उससे दोस्ती कर रहा है, आपसे कहाँ कर रहा है? आपके बेटा चाहे जितना पढ़े। तो इन सब चीजों को साथियों समझने का प्रयास कीजिए। राजनीति को कुछ दिन के लिए नंबर 1 पर रख लीजिए। जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए, मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन आप अपने दिमाग में कुछ दिन के लिए राजनीति को नंबर 1 पर रख दीजिए। आप पाएंगे कि बहुत कुछ हासिल हो जाएगा इस समाज को। उसकी तस्वीर आप कल्पना नहीं कर सकते। जब सरकारें बनती हैं जिस समाज की, जैसे हरिजन समाज की सरकार बनती है, उस समय हरिजन समाज के दिल से पूछिए उसे कितनी खुशी होती है। अब आप कब खुशी महसूस करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ ये है। जरूरी नहीं है कि आप मुझे अपना मुख्यमंत्री बनाएं, जिसको मर्जी कहे उसको बनाएं, लेकिन एक झंडे के नीचे सब लोग खड़े हो जाइए। उन लोगों से कट जाइए, मुझसे कट जाइए, ताकि मैं भी बंद कर दूं इस काम को, ताला लगा दूं अपने इस सर्वश्रेष्ठ दल पर। या तो उनके पीछे से कट जाइए, उनको ताला लगा करके आना हो और इसी में ताकत लगा करके चलना हो। मुझे भी मजबूर कर दीजिए कि मैं या तो उनके साथ काम करूं या तो मैं घर बैठूं। ये सब करने की क्षमता आप में है, मैं क्या? मेरी तरह प्रेमचंद जी भी इसी तरह से बेचारे दौड़ रहे होंगे गांव-गांव। वो भी सोच रहे होंगे प्रजापति समाज मेरे साथ आ जाए तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, चांसेस है। लेकिन कैसे चांसेस है? वो तो शुरुआत अपने राजनीति की ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में किए हैं। जब भागेंगे वहां से तभी वो कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वहां आपने सुना होगा जब भारतीय जनता पार्टी में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनाए गए थे, वहां पर उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग बारी बारी से मुख्यमंत्री बने, सभी समाज के लोग। तो जो ये इन्होंने एक तीसरा मोर्चा बनाया है, भागीदारी आंदोलन संकल्प मोर्चा, इसमें 7-8-10 लोग शामिल हो चुके हैं। अगर मान लीजिए ये मोर्चे की सरकार बनती है तो बारी बारी से सबके मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको पता ही होगा, जब एक मुख्यमंत्री हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, वो हमारे सारे हिस्सों को लूट खा रहा है, चाहे वो जिसको आप सोच लें, तो जब ये 5 साल में 8 मुख्यमंत्री बनेंगे, 10 बनेंगे, 5 बनेंगे, तब आपका और उत्तर प्रदेश का क्या हासिल होगा? तो एक को बनाएंगे, क्योंकि राजनीति किसी नेता के नेतृत्व में अपने समाज का व्यक्ति अगर करेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो कहेगा ऐसे उठो तो ऐसे उठेंगे। वो ज्यादा दूर तक अगर जाना भी चाहे, इधर आओ, इधर चले आएंगे। हम अपने समाज में कुछ करना चाहते हो, मूर्ख हो गया। राजनीति में तुमको कौन लाया? आप लाए, सरकार। तो मेरी सुनोगे कि समाज की सुनोगे? नहीं साहब, हम तो आपकी सुनेंगे। तो जैसे कह रहा हूं वैसे सुनो और उठो, बैठो, करो। तुमको अगर कोई तकलीफ हो तो अटैची ले लो, यहाँ रखी है। 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ चाहिए, ले लो। ये हाल अब तक के नेताओं का रहा है साथियों। तो इन सब बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको कौन समझाएगा? क्षत्रिय समाज आके समझाएगा कि ब्राह्मण समाज आके समझाएगा कि यादव समाज आके समझाएगा? अपने पेट पे, अपने पैर को कुल्हाड़ी मारेगा, लात मारेगा पेट पे कि आपको सिखा दे राजनीति तो आप बहुत अच्छे बन जाओ और हम लोग जो है फिर सत्ता के लिए चिल्लाएं गांव-गांव जाके कि इस बार सत्ता हमें हासिल करनी, इस बार हमें हासिल करनी है। अरे सब तो चिल्ला रहे हैं, आप कब चिल्लाएंगे? आप तो इस कैटेगरी में खड़े हैं। सोचिए कि मेरी नजर में आपकी महानता बस नहीं रही है कि आप एक अच्छे समाज से हैं। आप एक ऐसे समाज से हैं जो हरिजन से भी गैर गुजरा है, जो जाति छुपा करके जिंदा है, जो नौकरी तो कर रहा है लेकिन अपने उस गरीब को, अपने गरीब प्रजापति भाई से घृणा कर रहा है। लानत है ऐसे समाज में रहने वाले लोगों को जो अपने ही खून को, अपनी ही जाति को एकदम
द्वेष की भावना से, ईर्ष्या की भावना से और नीचे गिरी हुई भावना से देख रहे हैं। ये सब जब तक इन सब चीजों से हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे, ऐसे लोगों को समाज की कसौटी पर नहीं कसेंगे, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। और मैं राजेश प्रजापति वादा करता हूं, अगर आपने मुझे वो मौका दिया, वो अवसर दिया, तो मैं ऐसे लोगों को समाज की कसौटी पे खड़ा कर दूंगा। एक जगह महफिल लगाऊंगा, खड़ा करूंगा कि ये बताओ तुम नौकरी में हो तो बताओ तुमने समाज को किस दृष्टि से देखा, उसको बताओ। अगर वो लाउड स्पीकर पकड़ करके अगर मंच पे वक्तव्य दे रहा होगा कि मैंने गरीबों के लिए ये किया वो किया, तो मैं पूछूंगा एक गरीब को तुमने क्या दिया। इसको सम्मान मिलना चाहिए था, सबसे ज्यादा जरूरी था सम्मान के लिए, लेकिन तुमने इसको सम्मान नहीं दिया। तुमने उन लोगों को सम्मान दिया जो तुम्हारा काम किए। तो ऐसे लोगों को तलब करने का मौका अगर आपने दिया, तो मैं निश्चित है इस समाज को, उन लोगों को लेवल में लाऊंगा। इन लोग बहुत ज्यादा अपने आप को लेवल वाले समझते हैं, इनको भी लेवल में लाऊंगा, ताकि हमारा पूरा समाज एक दूसरे में समानता की भावना से देखे। और हम लोग जब किसी मैदान में इकट्ठा हो तो हम लोगों में आपसी समानता का भाव हो, सर्वश्रेष्ठता का भाव हो। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थोड़ा गौर कीजिए, समझिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। धन्यवाद।